हेलो एवरीवन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये क्वेश्चन ग्रुप में किसी ने पूछा था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशंस के दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है होमोजीनियस ए एक्स इक्वल टू जीरो, और एक होता है नॉन होमोजीनियस ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे जो सिस्टम हमारे पास दिया है ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में हमें नॉन जीरो एंट्रीज दिख रही है। और यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स होती है वो होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जैसे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, z का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का 0 है, z का 1 है। और थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का 1 है और z का -1 है। आगे हम इसके साथ लिखते हैं x मैट्रिक्स। x होती है वेरिएबल मैट्रिक्स, और वेरिएबल यहाँ पे दे रखे हैं x, y और z। इक्वल टू बी। बी मैट्रिक्स होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है 4, और नीचे दे रखा है 2, और आगे दे रखा है 0। अब अगर ये सिस्टम स्क्वायर सिस्टम हुआ, जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो मिली तो हम कहते हैं कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम में तीन कंडीशंस बनती है। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ये इक्वल आ जाती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के, और इनका रैंक इक्वल होता है एन के, एन होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल, तो इस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ये हमारी पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन होती है कि अगर मान लो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती क्या है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये वाला रैंक इक्वल आ जाता है रैंक ऑफ ए के, लेकिन वो लेस देन रहेगा एन से, इन दोनों का रैंक इक्वल होगा लेकिन लेस रहेगा एन से, नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो इस केस में हमें मिल जाते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन होती है कि अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ये बराबर नहीं होता है रैंक ऑफ ए के, तो यहां से हमें मिलता है नो सॉल्यूशन। एक और भी तरीका रहता है पाइवोट करके, उसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस मेथड से। अब ये रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख देंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास थी 1 -1 और 3, और आगे 1 0 और 1, और फिर लास्ट में 1 1 -1, और इसके साथ आगे मैट्रिक्स बी भी लिख देंगे 4 2 और 0। जब हम मैट्रिक्स ए और बी को साथ में लिखते हैं तो इसे कहा जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब रैंक निकालने के लिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑपरेशन लगा के इसकी हेल्प से नीचे वाले दोनों एलिमेंट को जीरो करना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन जैसे लग जाएगी R2 में R2 माइनस R1, और इसी तरह की ऑपरेशन R3 में लग जाएगी R3 माइनस R1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं थी तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी। सेकंड रो में ऑपरेशन लगी है, ये वाले एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा 0 माइनस -1 यानी ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 -3 यानी -2, और यहाँ पे होगा 1 माइनस -1 यानी ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा -1 -3 यानी -4, और इसके साथ यहाँ पे 2 -4 यानी -2 हमें मिलेगा, और 0 -4 यानी -4 हमें यहाँ से मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने करना है, इसकी हेल्प से नीचे वाले एलिमेंट को जीरो कर देना है। तो यहां से हमें मिलेगा, यहाँ पे ऑपरेशन लग जाएगी R3 में R3 माइनस 2 टाइम R2, तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है तो यहां से हमें मिलेगा 1 -1 3 और आगे हमारा 4। सेकंड में कोई ऑपरेशन नहीं है तो 0 1 आगे -2 और -2। थर्ड में ऑपरेशन लगाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, और ये भी हमें जीरो मिलेगा। अब यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास थी मैट्रिक्स ए, और ये वाली थी बी। अब ए मैट्रिक्स का अगर मैं रैंक यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे दो नॉन जीरो रोज हैं, पहली नॉन जीरो रो दूसरी नॉन जीरो रो, तो रैंक यहाँ से हमें 2 मिलेगा। या आप माइनर उठा सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 -1 0 1 ये वाला माइनर मैं उठाऊं तो इसका डिटर्मिनेंट हमें नॉन जीरो मिलेगा, यानी यहाँ पे रैंक हमारा 2 होगा।
और अगर आप यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक साथ में देके मिलाकर अगर इसे एक ही मैट्रिक्स हम बोलें तब भी आपको रैंक यहाँ से 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब दोनों को साथ में लिया तो इसका रैंक भी हमें 2 ही मिलेगा। यहाँ पे भी 2 नॉन जीरो रोज हमें मिली, यानी रैंक हमारा इक्वल आया। रैंक इक्वल आया 2 की। नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास 3 थे, एक्स वाई और जेड, यानी एन की वैल्यू हमारे पास 3 थी। तो यहाँ पे जो रैंक आया वो लेस देन 3 आया, यानी लेस देन एन आया। तो इस केस में हमने कहा था कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां से जो सही ऑप्शन हमारा होता वो ऑप्शन सी होता। ये वाली कंडीशन हमारे पास आई। अब एक तरीका और भी हमारे पास होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा 1 -1 3 और 1 0 1, यहां पे 1 1 और -1। इसके साथ हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 4 2 और 0। अब जैसे हमने ऑपरेशन लगाई थी तो ऑपरेशन लगा के इसकी हेल्प से हमने नीचे वाले एलिमेंट को 0 किया था। तो यहां से हमें मिला था 1 -1 3 और आगे 4। यहां पे 0 हुआ, यहां पे 0 हुआ, यहां पे 1 आया था और यहां पे -2 आया था, यहां पे 2 आया था, यहां पे -4 था और यहां पे हमारे पास -2 आया था, यहां पे -4 आया था। और इसके बाद हमने इसकी हेल्प से नीचे वाले एलिमेंट को 0 किया था ऑपरेशन लगा के। तो हमें वहां से मिला था 1 -1 3, आगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 -2, आगे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे पीवॉट से। पीवॉट एक्लन फॉर्म में हर रो की पहली नॉन जीरो एंट्री होती है। ये हमने एक्लन फॉर्म में इसे चेंज किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट रो की पहली नॉन जीरो एंट्री ये है, तो एक पीवॉट ये हुआ। सेकंड रो की पहली नॉन जीरो एंट्री ये है, तो एक पीवॉट ये हुआ। लास्ट रो में कोई भी पीवॉट नहीं है। अब अगर मान लो आपको ए की, सिर्फ ए में आपने देखना है, अगर आपको ए की हर रो में पीवॉट मिल जाता तो उस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। जैसे यहाँ पे थर्ड रो में हमें पीवॉट नहीं मिला, तो यानी यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अगर पीवॉट इस वाले कॉलम में चला जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 0 की जगह 5 हो जाता, तो नॉन जीरो एंट्री ये वाली हो जाती इस रो की, तो पीवॉट यहाँ पे आ जाता। अगर इस वाले कॉलम में जो हमारी बी मैट्रिक्स थी उस कॉलम में पीवॉट चला जाए, तो उस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, पीवॉट यहाँ पे नहीं गया। अब यहाँ पे ना तो ए की हर रो में पीवॉट था, यानी यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, और ना ही यहाँ पे लास्ट कॉलम में पीवॉट था, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अब अगर ना तो ए की हर रो में पीवोट हो और ना ही लास्ट कॉलम में पीवोट हो, तो उस केस में हमें फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलने थे। और जो फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला ऑप्शन है ये कभी नहीं मिलता है हमें, क्योंकि जब भी हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 ये हमें एक सॉल्यूशन मिला, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, ये उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं किसी रियल नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मान लो 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं इसे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 बन जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 बन जाएगा। ये भी एक सॉल्यूशन होगा। तो जितने भी रियल नंबर होंगे उन सब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक नया सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो इसीलिए अगर एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल जाता है तो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। और यूनिक के केस में हमें जीरो सॉल्यूशन मिलता है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 रहेगी। तो ये थे कुछ तरीके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।